शायद दिनेश उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो दिनेश न जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेजता रहता। कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था, तो कभी उसे हार्ट या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था। और अनिता को कहीं ना कहीं डर लग रहा था। लेकिन दिनेश ने उसको कहा कि अरे यार, तुम तो कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे एक किस देने एक बगीचे में जाती है, और वो तो अपने घर वालों को तो कुछ भी नहीं समझती। इस बात से अनिता का हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एक दिन अनिता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का दिनेश को पता लग गया, तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से अनिता बहुत ही डर गई। लेकिन वो तो जबरदस्ती ही अनिता के घर में बैठ गया, और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब अनिता ने उसे रोकना चाहा, तो दिनेश ने उसे आई लव यू कह दिया। अब अनिता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने लव यू कहा था। मगर उसे दिनेश के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब दिनेश को अनिता ने जाने को कहा, लेकिन दिनेश बदले में उससे एक किस मांगने लगा। और उसने उसकी न जाने कितनी किस ले ली, और किस लेते समय उसने उस साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहां से चला गया। अब अनिता को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने दिनेश के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब दिनेश पूरे दिन ही अनिता से फोन पर बात करता रहता था। एक बार दिनेश ने अनिता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन अनिता ने उससे कहा कि दिनेश, तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर दिनेश ने जिद करते हुए कहा कि नहीं अनिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूंगा। तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है। तब अनिता कहा कि दिनेश, शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी दिनेश ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो अनिता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ, और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब अनिता उसकी बहकी बातों में आ गई, और उसने होटल में आने के लिए दिनेश को हाँ कह दिया। और तो और उसने अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताया। और वो दिनेश के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही अनिता वहां गई, तो दिनेश ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी। और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक अनिता के सामने दिनेश का एक दोस्त भी आ गया, और वो दोनों ही अनिता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब अनिता सब समझ चुकी थी कि दिनेश ने उसके साथ धोखा किया है, और फिर दिनेश और उसके एक दोस्त ने मिलकर अनिता के साथ जो गंदा काम किया, उसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि अनिता जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती हैं। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रहा, मैं तो बस उनको उन दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहता हूँ, जिन्होंने न जाने कितनी ही बार अनिता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, प्यार करो मगर सच्चा। और हाँ, अगर कोई लड़का आपको शादी से पहले होटल में या किसी अनजान जगह मिलने को कहे, तो समझ जाना कि आपकी इज्जत और आपका जीवन बहुत ही ज्यादा खतरे में हो सकता है। और अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड पर पूरा विश्वास भी हो, तो प्लीज एक बार अपने घर वालों या किसी भी नजदीकी सहेली से सलाह जरूर लें, ताकि आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।